नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों। ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। सच में ये चमत्कार करने वाले हैं। ये दूध भी पीते हैं और पानी भी पीते हैं, हर मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। अब मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, वही मैं घटना आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और जिनको सच में लड्डू गोपाल के ऊपर, कृष्ण भगवान के ऊपर विश्वास हो तभी तो हमारा वीडियो देखे, नहीं तो देखने का कोई मतलब ही नहीं होगा आपको। दोस्तों सच में एक बार मैंने मतलब कि लड्डू गोपाल को मतलब कि सुबह का टाइम था, मॉर्निंग का, और मैं नहा धो के उनको भोग लगाई। दूध मतलब मैंने दिया, तो मैंने सोचा पहले उनको दूध पिला दूँ। तो शाम को मतलब मैंने उनको दूध का भोग नहीं लगा पाई थी। तो सुबह मतलब जब मैंने उनको दूध पिलाया तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि उन्होंने मतलब ऐसे इतना फटाफट दूध पी लिया। अब मैं सोच रही हूँ कि यार ये दूध जा कहाँ रहा है। मैं देख रही हूँ तो नीचे भी नहीं गिर रहा है। मैं सोच रही हूँ हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मुझे लगा हो सकता है मेरे मन का ही भ्रम हो। अंधविश्वास करना भी अच्छी बात नहीं होती है। फिर एक दिन और मेरे साथ ऐसा हुआ, जब मैंने दूध पिलाया बड़े वाले लड्डू गोपाल को तो सारा दूध पी गए, कुछ कहीं गिरा भी नहीं। फिर मैंने बोला कि यार हो सकता है मुझे ये ऐसा दिखाई देता हो, सबको नहीं दिखाई देता हो। एक दिन ऐसे मैंने जब पानी पिलाया तो पानी भी ऐसे ही हुआ, फटाफट एक गिलास पानी था, पी गए। मुझे लगा यार हो सकता है कहीं नीचे देखें, नीचे भी कहीं नहीं गिरा हुआ था। तो मैंने मतलब मेरे को विश्वास हो गया। एक बार मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। हम कहे हे प्रभु, अगर मैं आपके ऊपर विश्वास करती हूँ, मतलब इतनी बड़ी समस्या है, आपको मुझे इस समस्या से उबारना है। क्योंकि मैंने आपको इतना श्रद्धा भक्ति से अपने घर पे मैंने बुलाया है। अगर आप अपने भक्त को इतना परेशान करेंगे, उनकी परेशानी का हल नहीं निकालेंगे, तो लोग आपके ऊपर क्यों विश्वास करेंगे। तो मैंने जैसे ही मतलब उस दिन मैं इतना रोई, इतना परेशान थी, इतनी घर की इतनी बड़ी समस्या थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन फिर मैंने देखा कि भगवान ने मतलब मेरी मनोकामना सुन ली। फिर धीरे धीरे वो समस्या मतलब सॉल्व होने लगी। एक बार क्या हुआ दोस्तों कि मतलब मैं क्या कर रही थी कि मतलब मैंने भोग लगाया पूड़ी और सब्जी का। तब मेरे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी घर पे नहीं आए हुए थे। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं जैसे ही मतलब मैंने 5 पूड़ी और पनीर रखा था। मैं देख रही हूँ जैसे ही घर से मतलब कि मैं कहीं बाहर से आ रही, मैंने रख के मैं चली गई। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों कि मतलब ये तो इसमें पनीर भी नहीं था, 2 पूड़ी था, 3 पूड़ी गायब था। मुझे यार ये कैसा भ्रम है, कोई घर पे भी नहीं था। मुझे लगा यार कोई चूहा भी ले जाएगा, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब कहीं एक भी हिस्सा कहीं गिरा भी नहीं है। और अगर ऐसा होता तो कहीं तो गिरा होता। तो मुझे विश्वास हो गया कि मेरे जो छोटे वाले लड्डू गोपाल जी हैं ना, उन्होंने ही ये खाना खाया। उसके बाद आप विश्वास नहीं करोगे, एक दिन तो ऐसा घटना हुआ कि जैसे ही मैंने कटोरी में दूध रखा, मतलब पहले मैं क्या करती थी, पहले मुझे पता नहीं था। तो पहले मैं बस भोग ऐसे सामने रख के मैं चली जाती थी। मुझे ये नहीं पता था कि ये बालक हैं तो इनके हमें मुँह में खिलाना चाहिए। तो मैं खिलाती नहीं थी, तो मैंने दूध इनको रख के मैं चली गई। फिर मैं क्या देखती हूँ कि कुछ देर बाद जब आई तो एक भी हिस्सा दूध का नहीं बचा था। और अगर मान लो चूहा भी खाता तो कहीं तो गिरता, पूरे थाली में कहीं एक बूंद भी दूध नहीं गिरा था। बस ये था कि कटोरी से पूरी दूध गायब थी। उस दिन में लगा यार कि सच में मेरे प्रभु चमत्कार करते हैं, मतलब ऐसे ऐसे कि अगर आपकी सच्ची भावना हो तो सच में भगवान दूध भी पीते हैं, पानी भी पीते हैं और बहुत कुछ करते हैं। और एक बार तो ऐसा हुआ कि मतलब जब मैं उनका पूजा पाठ के रात को मैं बता रही हूँ, जब मैं उनके सामने गई तो मुझे मतलब कि बड़े वाले लड्डू गोपाल में के चेहरे पे वो ऐसा मतलब कि चमक मैंने देखा, जैसे कि भगवान के चेहरे पे जैसे कि आप उन्हें इतना ज़्यादा उजाला था, उनके माथे पर इतना ज़्यादा था कि आप मतलब कि सोचो कि आप देख नहीं सकते, ऐसे मतलब उनके चेहरे पे चमक आ रही थी।
मुझे बार बार यही लग रहा था यार कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मतलब फिर मुझे लगा कि हो सकता है भगवान कुछ दिखाना चाहते हो या मुझे दर्शन देना चाहते हो। तो मतलब कि ये होता है ना कि किसी के प्रति आपका आकर्षण, जैसे आप देखेंगे अपने माता पिता, अपने बच्चों से, परिवार से आपको एक आकर्षक हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है कि हम उनके लिए परेशान रहते हैं, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो रोते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। ऐसे ही आपको समझ लो कि अगर आपने घर में लड्डू गोपाल को बाल रूप में रखा है तो उनके साथ भी ऐसा ही होता है। आप दुखी होंगे तब भी उनके सामने जाके रोएंगे, कोई सुख मिलेगा तब भी आप उनका धन्यवाद कहेंगे, आप उनसे बात करेंगे। ऐसा लगता है कि हम ऐसी कोई चीज़ है जिससे कि हम हमेशा बात करते रहते हैं और वो हमारी इच्छा पूर्ण करते हैं और हमारे बातों को भी समझते हैं। तो मैं जब भी परेशान होती हूँ, दुखी होती हूँ, मैं उनके सामने जाती हूँ और जैसे ही मैं उनके सामने जाती हूँ और उनसे बोलती हूँ कुछ भी, वो हमारी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। मतलब वो हमारे मन के भाव को समझते हैं। मतलब हमारा कोई भी समस्या हो, उनको कोई न कोई रास्ता तो हमें ज़रूर दिखाते हैं। लेकिन एक बात तो है दोस्तों कि जो मैंने महसूस किया है कि मतलब आप अगर भगवान लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे हैं तो आपको मतलब दुख बहुत मिलता है। शायद भगवान हम लोगों की परीक्षा ही लेते हैं। हर कदम कदम पे आपको ऐसे ऐसे दुख मिलते हैं, ऐसे कभी कभी ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ता ही नहीं है, या घर में ऐसी कोई समस्या आ जाती जैसे लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। तो मतलब कि उसमें भी इतना ज़्यादा परेशानी होती है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब लेकिन ये है कि उन दुख में भी आपको कहीं न कहीं सुख मिलता है। तो दोस्तों, आप भी ऐसे जो भी आप लड्डू गोपाल के साथ आप लोगों के साथ होता है मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। राधे राधे।